हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम सीखने वाले हैं स्टोर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, हमने लोगो बना लिया था, हमने बैनर बनाया था। आज हम सीखेंगे सब कुछ यूज़ करके स्टोर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। कुछ भी आपको नहीं देखना है, हो सकता है आपको सब बहुत कुछ कंफ्यूजिंग लगे। बस मेरे कर्सर पे आपको ध्यान देना है और जो भी मैं बोलूँगा वही आपको समझना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमें सेल्स चैनल दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। ओके, और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे, थीम, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशंस, ये सब के। ठीक है, फिर ये हमारे पास यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, आपके पास भी इंस्टॉल होगा, सेम थीम इंस्टॉल्ड होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट होते हैं, इसी पे काम करते हैं। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप मल्टीपल थीम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा एडिटर ओपन हो चुका है। ठीक है, आप जब भी चाहो एडिटर को यहाँ पे क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो, बट हम अभी इस पे काम करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होगे हम जहाँ भी जा रहे हैं उस पर हमारा एक ओवरऑल एडिट का सिंबल बन जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जैसे ही हम ये अनाउंसमेंट बार में जाएंगे तो अनाउंसमेंट बार हाईलाइट हो गया है। इसको क्लिक कर देंगे एक बार तो यहाँ पे हमारे साइड में एडिट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कलर स्कीम है। ठीक है, कलर स्कीम हम खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे थीम सेटिंग में जाके कलर्स में जाके हम कलर स्कीम बना सकते हैं, बट अभी हमारे पास जो कलर स्कीम बना हुआ है उसी से हम प्ले करेंगे। ठीक है, वापस से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे अनाउंसमेंट बार हो गया। कलर स्कीम में अगर आप देखो तो बैकग्राउंड 1 सेलेक्टेड है और बैकग्राउंड 1 क्या है हमारा, बैकग्राउंड 1 व्हाइट है। बैकग्राउंड 2 पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड 2 हमारा ग्रे हो गया। ठीक है, इनवर्स पे क्लिक करते हैं तो इनवर्स हमारा ब्लैक हो गया, तो हम ब्लैक रहने देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर आता है उसके नीचे हमारा हेडर, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आप देख पा रहे होगे हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड हम व्हाइट ही रहने देंगे। यहाँ पे लोगो है। ओके, लोगो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें थीम सेटिंग पे ले जाएगा। थीम सेटिंग कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपलोड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो अपलोड एन इमेज। ठीक है, हमने जो भी लोगो बनाया था हम उसको अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा लोगो अपलोड हो गया, बट इसमें काफ़ी सारे दिक्कतें हैं। आप देख पा रहे होगे कि क्योंकि हमने ये हमारा जो लोगो होता है कैनवा पे वो स्क्वायर साइज का होता है, इसीलिए उससे क्या हो गया कि हमारे पास स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो हम क्या करते हैं, इस लोगो को हम क्रॉप करेंगे। हम दूसरे टैब में जाएंगे, गूगल ओपन करेंगे और हम लिखेंगे क्रॉप इमेज। ठीक है, अब जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, हम कोई सी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे मैं आया हूँ img2go.com, इसको क्लिक करेंगे, अपना फाइल को चूज करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज पे ऑटोमेटिकली। फिर हम यहाँ से चाहें तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम ऊपर से कम और नीचे नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हाइट पे क्लिक करेंगे एक बार। जैसे ही हमने एक बार क्लिक करा तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा हाइट कम करेंगे। ओके, ठीक है, इस तरह से ये हमारा परफेक्ट बन गया। अब यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, पीएनजी हो जाएगा हमारा और इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड ऑप्शन है, इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड हो चुका है। वापस से ओपन करेंगे, इसको हम अपलोड में दूसरा अपलोड करेंगे। ठीक है, और या तो आप डायरेक्ट इसको क्रॉप करके ही अपलोड कर सकते हो। इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस से चेंज पे जाते हैं, रिमूव इमेज कर लेते हैं। ठीक है, वापस से सेलेक्ट इमेज करते हैं और फिर इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐड हो चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, आप देख पा रहे होगे ये सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे डेस्कटॉप लोगो विड्थ है, इसको बढ़ाएंगे। ओके, थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ओके, उसके बाद हम वापस से इस वाले हेडर पे चले जाएंगे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये हेडर एडिट हो गया। अब लोगों का पोजीशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके हम मिडिल सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सेंटर में भी आ जाएगा, या फिर हम
टॉप सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, टॉप लेफ्ट भी रख सकते हो, ठीक है, मिडिल लेफ्ट भी रख सकते हो, ऐसे जो हमारा नॉर्मल था, या फिर मिडिल सेंटर भी रख सकते हो, ठीक है। मैं मिडिल सेंटर ही लेकर चलता हूँ, बेटर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू को हम बाद में चेंज करेंगे। डेस्कटॉप मेन्यू ड्रॉप डाउन है, मेगा मेन्यू है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ड्रॉप डाउन अभी कुछ ऐसा बना नहीं है। स्टिकी हेडर शो सेपरेट लाइन, इसको रहने देना है। ऑन स्क्रॉल अप, ओके, ये स्टिकी हो जाएगा हेडर हमारा। मेन्यू लोगो पोजीशन, मोबाइल लोगो पोजीशन सेंटर ही रहेगा। मोबाइल में लोगो हम अगर आप चाहो लेफ्ट करना तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डेस्कटॉप का सिंबल है, ओके। मेरे कर्सर पे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल सेंटर है, हम यहाँ पे इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो हम सेंटर रखना चाहेंगे, सेंटर बेटर रहता है, ठीक है। स्पेसिंग है बॉटम मार्जिन, तो इसको हम जैसे ही करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो ये बॉटम मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है, हम इसको 0 ही रखेंगे। अब आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट, पैडिंग, ठीक है। पैडिंग अभी आप देख पा रहे हो कि हमारा बहुत परफेक्ट है। अगर आपकी पैडिंग ज़्यादा है तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ठीक है। टॉप पैडिंग से ये हमारा कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो 20 हमारा परफेक्ट है अभी, और इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है हेडर में। वापस से आएंगे यहाँ पे हमारे पास, इसको क्लिक करेंगे इमेज बैनर। इमेज बैनर जैसे ही हमने आया तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, सेकंड इमेज है, ठीक है। सेकंड इमेज अभी हमारे पास नीड नहीं है, और इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी टेक्स्ट पे हमने इमेज पे टेक्स्ट बना रखा है। इसको क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, अदरवाइज आप एडिट कर सकते हो। अब ये हमारे पास सिर्फ सिंगल इमेज रहा है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे इसको, और इमेज हाइट है यहाँ पे, ठीक है। इमेज हाइट यहाँ पे आपको लिखना है एडप्ट टू फर्स्ट इमेज, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी ये हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसको हम फर्स्ट इमेज को एंटर करेंगे, अपलोड करेंगे, और जो हमने इमेज बना रखे हैं उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप देख पा रहे हो कि जैसे ये हमारा हमने एंटर करा, ये इमेज एंटर हो गया, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका ओवरले है, ठीक है। ये ब्लैक ओवरले हमें 0 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख पा रहे होगे, अब हमने जैसा बनाया था वैसा आ गया, इसको हमें सेव कर देना है, और ये इमेज दैट्स ऑल है, ठीक है। आप चाहो तो और भी देख सकते हो, डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन, ये हमारे पास अभी नीड नहीं है, हमें बस यहाँ पे इमेज डालनी थी। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल पे भी आप किस तरह से ये दिखेगी, तो मोबाइल पे ये इस तरह से दिखेगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी भी हमारे सेक्शंस को आप मोबाइल पे हाइड कर सकते हो, डेस्कटॉप पे हाइड कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे चाहेंगे वो उनका जो बैनर हो वो स्क्वायर जैसा दिखे, इतना लैंडस्केप ना दिखे, तो इसको आप मोबाइल पे हाइड करके अलग सा इमेज भी मोबाइल के लिए सिर्फ डाल सकते हो, ठीक है। वो भी ऑप्शन अवेलेबल, आगे मैं बताऊंगा। तो ये हमारे पास अभी तक हमारा इतना हो चुका है कि हमने ये एक टी शर्ट और हुडी की एडवर्टाइज लगा दी है, ठीक है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास फीचर्ड प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट तब के लिए है जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे अपना प्रोडक्ट, ठीक है, वो आगे की बात करेंगे। और फिर ये आ गया हमारे पास फूटर, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे फूटर को, और फूटर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले ये हमारे पास काफ़ी गैप है, इस गैप को कम करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग है टॉप मार्जिन को कम करते हैं तो ये हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कम हो गया। अब फूटर क्या होता है, फूटर नॉर्मली हमारा अलग कलर का होता है, बैकग्राउंड ब्लैक होता है, तो इन्वर्स इसको कर देंगे तो ये हमारा ब्लैक हो गया, इसका फॉन्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल पेज हमारे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसको सेव करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेजेस बनाने हैं, वो पेजेस भी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइब भी ईमेल बन चुकी है, पाउडर, शॉपिफाई, डैपर शॉप भी लिखा हुआ है, ठीक है। आर मिशन यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स करेंगे, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन, प्लीज ईमेल अस फॉर एनी क्वेरी, ठीक है। और अपना ईमेल दे देंगे द डैपर shop@gmail.com, ठीक है। ये हो गया, और इसको सेव कर देंगे। एवरी पॉइंट पे आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास दो है, क्विक लिंक्स है और इन्फो है, ठीक है। क्विक लिंक्स तो क्विक लिंक्स रहने देंगे, इन्फो को हम चेंज कर देंगे, और इन्फो को नाम दे देंगे हम कंपनी पॉलिसी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कल को एडवर्टीजमेंट भी रन करोगे। और यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्विक लिंक्स और कंपनी पॉलिसी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि
फॉन्ट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि काफ़ी नॉर्मल फॉन्ट है। अब मुझे अपने फॉन्ट को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा थीम सेटिंग में। ठीक है, ये थीम सेटिंग में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। नीचे हमारे पास आएगा टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी में हमारे पास दो फॉन्ट है, एक है हमारे पास हेडिंग, ओके, और दूसरा है बॉडी। ओके, हेडिंग है हमारा हमारा जो भी वेबसाइट है उसके दो ही एक्सपेक्ट है, दैट इज हेडिंग फॉन्ट और बॉडी फॉन्ट। तो हम पहले हेडिंग फॉन्ट को चेंज करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई बेटर सा फॉन्ट क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि हमने हेडिंग करा तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया फीचर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कोई बेटर सा फॉन्ट लेंगे। डोसेस मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे डोसेस हमने जैसे ही सेलेक्ट करा तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है रेगुलर का, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीडियम कर देंगे। मीडियम में थोड़ा हमारा बोल्ड हो जाएगा और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉन्ट हो गया। अब हम बॉडी फॉन्ट को चेंज करेंगे। बॉडी फॉन्ट पे हम डोसेस दे सकते हैं, बॉडी फॉन्ट पे डोसेस बेटर है, या फिर ये भी दे सकते हैं। अभी हमने दिया था मेवन प्रो, मेवन प्रो भी बेटर है, मेवन प्रो दे देंगे और रेगुलर पे जाके हम मीडियम कर देंगे इसको, सो दैट कि हमें दिखे तो एटलीस्ट। और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे और फिर हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल फॉन्ट चेंज हो चुका है पूरे वेबसाइट की। ठीक है, और इसको हम अब क्या करेंगे, हम देखने के लिए इसको हम dapper.in जो भी हमारे यूआरएल था उसको पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आप चाहो तो थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड जो है काफ़ी वाइटिश है, इसीलिए उतना हमारा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहो तो थोड़ा बैकग्राउंड अगर और डार्क दोगे तो और बेटर रहेगा, है ना। इसको हम बैनर को बाद में चेंज भी करेंगे। उसके बाद ये हमारा सब कुछ हो गया। अब हम चलेंगे सप्लायर के बारे में समझेंगे अगले। ओके, ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ हो गया। उसके बाद सप्लायर के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे हमने लोगो वगैरह सब कुछ टाइपोग्राफी वगैरह चेंज करना हमने सीख लिया है। ओके, थैंक यू।